और जब कोई पत्रकार अपने सवाल पूछने से पहले ही अपनी राय बना चुका होता है तो वो पत्रकार नहीं, एक कार्यकर्ता बन जाता है, एक एक्टिविस्ट बन जाता है। यार इसकी शक्ल देखो इस बंदे की। आपका काम ये है कि भाई जो गलत है उसके ऊपर सवाल पूछना, तो वो तो अपना जॉब कर रही है, आप लोग नहीं करते हो अपना जॉब। जहां तक बात हो रही है प्रेस फ्रीडम रैंकिंग की, तो भाई बधाई हो हम लोग को जो इंडिया में है, क्योंकि हम अपने सारे नेबर्स से नीचे हैं, सारे, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। आके तुमने सिर्फ नफरत फैलाई है भाई पूरे, मतलब जो लिटरली मतलब कचरा भर चुका है ना लोगों के दिमाग में, उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल तो मीडिया है। एंड अब यार पहले आदमी सोचता था यार देखो, तो उन्होंने बोला कि भाई हम इंडियंस में ना सिर्फ 4 ही क्वालिटी रह गई हैं, ठीक है। एक तो है इग्नोरेंस, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, कुछ भी नहीं पता, ब्रेन वॉश्ड है हम। एरोगेंस, ठीक है, किस चीज की एरोगेंस, मतलब हम अगर इसी में बात कर लें, प्रेस फ्रीडम की बात हो रही है तो मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी और रैंकिंग में आप पकड़ लो इंडिया को, ठीक है, कि हाउ डेयर यू, या तो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड, शी वॉज लाइक हमसे इतनी मिसमैनेजमेंट कैसे हो गई, या तो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि भाई किसी ने ऐसे माहौल पे जब सब उठ के जा रहे हैं, किसी की ऐसी दम पड़ गई कि भाई कोई सवाल पूछ ले, सॉर्ट ऑफ इंटरप्ट कर दे। इतना कुछ हो रहा है यार हमारे देश में, तो इतना कुछ हो रहा है। एंड जो हमारी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, दोज गाइज आर लूजिंग इट एकदम। तो आज उन्हीं को और एक्सपोज करेंगे हमारी मीडिया को, लेट्स गो। पहले जब नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस ब्रीफिंग थी, तब एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, वो भी मोबाइल उनके पास था, शायद वहीं से वो सवाल पूछती हैं। ये भी इस वीडियो में तय नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि वो मोबाइल या वो माइक उनके मुंह पे, उस महिला पत्रकार के मुंह के तो करीब था, वो आवाज उनके मोबाइल में तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन वहां तक गई या नहीं। हम, मुझे नहीं लगता उन्होंने सुना होगा, कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि ऐसा उन्होंने मे बी सुना, बट किसी एक ने तो सुना। वो ये देखो, ये वाली जो देख सकते हो आप, ये जो लेडी दिख रही है एकदम से मुड़ती है कि हाउ डेयर यू, या तो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड, शी वॉज लाइक हमसे इतनी मिसमैनेजमेंट कैसे हो गई, या तो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि भाई किसी ने ऐसे माहौल पे जब सब उठ के जा रहे हैं, किसी की ऐसी दम पड़ गई कि भाई कोई सवाल पूछ ले, सॉर्ट ऑफ इंटरप्ट कर दे। इसे ही कहते हैं कि एक ऐसी जगह पर अपने आप को खड़े कर सवाल पूछना जहां पर आपको लगता है आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं, आप पोजीशन ऑफ एंटाइटलमेंट पे हैं, और फिर झड़क कर सवाल पूछकर यह तमतमाते हुए निकल जाना। हम भारत पर क्यों विश्वास करें, जैसे भारत कोई छोटा और नगण्य देश हो और उनका देश बहुत बड़ा। तो देखो यार, अगर आप मीडिया में हो, ठीक है, तो आपका काम ही है ये कि पावरफुल सवाल पूछना, ऐसे सवाल पूछना जो सामने वाले के लिए क्रिटिकल हो। एंड इनफैक्ट न्यूज लॉन्ड्री पे जो उन जर्नलिस्ट ने अपना इंटरव्यू भी दिया है, उसमें उन्होंने बोला कि भाई देखो, मेरा तो काम ये है कि मैं सबसे सवाल पूछूं, कड़े सवाल पूछूं, ठीक है, एंड खास तौर पे सख्त सवाल पूछूं। एंड खास तौर पे मेरा तो क्वेश्चन ये भी बनता है ना कि मैं अपने गवर्नमेंट से सवाल पूछूं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्यों इंडिया से रिलेशनशिप बना रहे हो, उसके लिए हमारे लिए क्या है, एंड जो भी और सवाल वो पूछना चाहते हैं। तो भाई तुम तो भूल ही गए हो कि मीडिया में रहना क्या होता है, कि भाई आप सवाल पूछो, जो अच्छी चीजें वो तो है ही है अच्छी ना, ठीक है, उसके ऊपर फूड प्रोग्राम, ट्रैवल ब्लॉगर, वो सब बनाते रहेंगे। आपका काम ये है कि भाई जो गलत है उसके ऊपर सवाल पूछना, तो वो तो अपना जॉब कर रही है, आप लोग नहीं करते हो अपना जॉब। वैसे अंजना ओम कश्यप कितने अच्छे से अपना जॉब करती हैं, उस पर भी अभी आएंगे, पर पहले इनके सारे पॉइंटर्स सुन लेते हैं। तो भाई यू हैव अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आपको सवाल पूछना है, आप उसी के लिए वहां पर हो। मतलब ये लोग क्या बेवकूफी सी बात कर देते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि भाई अगर आपको किसी मामले को दबाना है तो उसको ऐसे रहने दो भाई, इग्नोर कर दो। इस तरीके से आके करोगे तो भाई मीडिया, मतलब आप बाकी लोगों को ही और मसाला दे देते हो, ठीक है, मीडिया पर और सवाल उठाने के लिए। दूसरा सवाल उस अखबार को लेकर है जिसमें ये पत्रकार काम करती हैं। इस अखबार का नाम है डैग्सवेसन, और पहले ये नॉर्वे की नॉर्वेजियन लेबर पार्टी का मुखपत्र यानी माउथपीस हुआ करता था। अब नॉर्वेजियन लेबर पार्टी नॉर्वे की वही राजनीतिक पार्टी है जो दुनिया के 117 राजनीतिक पार्टियों के साथ एक प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है। वेरी गुड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। आगे देखते हैं। अब तो भाई, अब नेक्स्ट तो ये होने वाला है कि भाई ये कहेंगे जॉर्ज सोरोस बेस्ट ट्रम्प कार्ड। वही यार, इतने सालों से वही स्क्रिप्ट चलाए जा रहे हो, कुछ तो नया सोच लो यार।
कितने बिलियनर्स है पूरी दुनिया में। अमेरिका का पूरा काम ही यही है, कितने के यूएसएआईडी देना, फिर वहां रेजीम चेंज करवाना। इतने सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, सबके इतने एजेंडा रहते हैं, किसी नए को तो ले आओ। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्रेसिव अलायंस में जॉर्ज सोरोस भी शामिल हैं, जिसके संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को हमारी भारत सरकार ने वॉच लिस्ट में डाला हुआ है। और जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। इससे यह भी सवाल उठता है कि इस घटना में इतने सारे इत्तेफाक कैसे हैं और सारी कड़ियां एक दूसरे से आखिर कैसे। वाह यार, वाह यार, सब कुछ जॉर्ज सोरोस सोचता होगा यार मुझे इतना सारा क्रेडिट मिल रहा है, इतना क्रेडिट मिल रहा है मुझे, इतना, मैंने तो ये सब सोचा भी नहीं, मुझे इतना क्रेडिट मिल रहा है। जहां तक बात हो रही है प्रेस फ्रीडम रैंकिंग की, तो भाई बधाई हो हम लोग को जो इंडिया में है, क्योंकि हम अपने सारे नेबर्स से नीचे हैं, सारे, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, श्रीलंका तो आई थिंक काफी ऊपर ही होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग नेपाल। एंड पता है किससे हम जस्ट एक रैंक ऊपर है? अफगानिस्तान। तो भाई सभी, मतलब हर ही चीज से प्रॉब्लम है। बट अंजना जी, वी लव योर जर्नलिज्म। आपको इनकी जर्नलिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाते हैं अभी, जस्ट बेयर विद मी। जो इंडियन जर्नलिज्म में जो लैंडमार्क रही है चीज, ठीक है, वो रही है ऑपरेशन सिंदूर। एंड उसी टाइम पर यहां पे चल रही है रिपोर्टिंग, ये बता रहे हैं कि जैसलमेर में कहीं हमला हो रहा है, ठीक है, और वहां से पाकिस्तान से मिसाइल्स आ रही हैं, ये देखो। शेलिंग हो रही है इस समय भी। अंजना, धमाका कैमरे पर से सिखाऊंगा, थोड़ा सा शाम पर निकले, यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। धीरे धीरे यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट वॉल्यूम कम करेगा। लाइट कम कर। ये सब एकदम लाइव हो रहा है यार, मैं नहीं सुनिया, एक बारी और। यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट वॉल्यूम कम करेगा। लाइट कम। यार वैसे भी ना, अब हमारे क्या कहते हैं मीडिया, उसमें तो व्हाट इज दैट गाइज नेम यार, सौरभ द्विवेदी, जो लल्लन टॉप में था, वो जाके देखो अपना बन गया एक्टर, एक विलन की एक्टिंग की उसने, ठीक है। अंजना जी, आपको भी ना जाके डायरेक्टर बन जाना चाहिए, लाइट कम कीजिए, लाइट कम कीजिए। ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक और हैं, ठीक है, अनदर बिग जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं इस एपिसोड के बारे में। वैसे आपको एक बात बता दूं इस चीज के बारे में कि इन्होंने सबने, हमने तो उसको डिवाइड कर दिया, बट इन दोनों ने ना सिमिलर चीजों के बारे में ही बात की है। ऐसा कुछ फर्क नहीं है दोनों में कि भाई सेम टॉकिंग पॉइंट्स है, हमने तो बस सेपरेट कर दिया उनको, ठीक है, जैसे कि कोई स्क्रिप्ट आई हो, यही पढ़ के तुम्हें बताना है। ये जवाब सुनने के लिए आई ही नहीं थी, ये सवाल पूछने के लिए आई थी, हंगामा करने के लिए आई थी। हेल यंग की उम्र लगभग 28 साल है। पत्रकारिता में इस रिपोर्टर का कुल अनुभव 5-6 साल से ज्यादा का नहीं है। कल शाम तक एक्स पर हेल यंग के सिर्फ 850 फॉलोअर्स थे, 850। लेकिन अपने इस व्यवहार के बाद वो भारत में विपक्षी नेताओं की फेवरेट बन गई है और कुछ ही घंटों में उनके फॉलोअर्स की संख्या 33,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस समय हेल लंग, जिनके कल 850 फॉलोअर्स थे एक्स पर, आज 33,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। आज हेल लंग को खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अचानक से इतना स्टारडम कहां से आ गया। इन तुमको बड़ी वो हो रही है जेलेसी, यहाँ के एकदम से इतने ज्यादा बढ़ गए, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो फिर अब देखो आजकल जो चीजें हिट होती है ना, ये तो 33 बता रहे हैं, मैंने अभी लेटेस्ट देखा था तो ऑलमोस्ट लाख तक तो हो गए, 90 समथिंग थे आई बिलीव। एंड इस चीज की बात करनी है अबाउट गोइंग वायरल, तो वही सबसे ज्यादा वायरल इंडिया में तो कॉकरोच जनता पार्टी हो रखी है, 13 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं उसके आज के डेट में, ठीक है। तो ये तो रही फॉलोअर्स की बात। अब जहां पे आप बात कर रहे हो कि 28 साल की है तो उसको जर्नलिज्म नहीं आता, अरे यार आपके तो बाल सफेद हो गए, आपने क्या जर्नलिज्म में उखाड़ लिया, ठीक है। हमारे टैक्स केयर के 15 करोड़ रुपए आप और ले लेते हो, तो आपने क्या उखाड़ लिया भाई जर्नलिज्म में। तो वो इस चीज पर टारगेट कर रहे हैं कि भाई उसकी उम्र नहीं है, वो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं काम करती, भाई सब जानते हैं। इसका आप इंटरव्यू देखना, वो न्यूज लॉन्ड्री वाला, मे बी उसकी एक क्लिप पे हम अभी यहाँ पे भी रिएक्ट कर देंगे। मतलब उसने इतना बढ़िया बोला है ना, एंड शी हैज सेड इट क्लियरली इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू। उससे पूछा गया कि आप कुछ अलग करते,
लुकिंग एट व्हाट ऑल हैज हैपेंड, उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो हमारे यहाँ ट्रोलर्स हैं, वो उसको बोलने लगे एजेंट हो एजेंट हो, हमारे इसमें भी बोलने लगते हैं एजेंट है, हम तो आगे बता ही रहे नहीं है भाई। मतलब कुछ भी किसी पे इल्जाम लगाना ना बहुत आसान होता है, कीचड़ उछालना आता है बस इन लोग को। आगे देखते हैं सुधीर भाई क्या बात कर रहे हैं। के प्रति नफरत से भरा हुआ है। दूसरा, पत्रकारिता में सबसे पहला सिद्धांत जो सिखाया जाता है वो है निष्पक्ष रहना। लेकिन जिस तरह के आक्रामक अंदाज में हेल लंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, उससे यह साफ है कि वो निष्पक्षता के भाव से नहीं बल्कि नफरत के भाव से आई थी। और जब कोई पत्रकार अपने सवाल पूछने से पहले ही अपनी राय बना चुका होता है तो वो पत्रकार नहीं, एक कार्यकर्ता बन जाता है, एक एक्टिविस्ट बन जाता है। यार इसकी शक्ल देखो इस बंदे की, ये कैसे, ये एक्टर है यार, ये एक्टर है। तुम ये सब चीजें बाय कीपिंग एकदम स्ट्रेट फेस रखते हुए कैसे बोल सकते हो? क्योंकि तुम तो एकदम ही लाइक जो तो जिस चीज के लिए तुम अक्यूज कर रहे हो तुम तो उसी चीज के गिल्टी हो। एंड नाउ अभी देखते हैं बहुत ही मजेदार चीज। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है और ये डायग्राम आज मैं आपको पढ़कर आपको दिखाना चाहता हूं। इस डायग्राम को, इसमें जिहाद को 2 हिस्सों में बांटा गया है ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि साजिश क्या है। पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद। अब आप इसको बड़ी स्क्रीन पर देखिएगा। इस डायग्राम निष्पक्षता की बात करते हैं, न्यूट्रल होने की बात करते हैं ये। आओ देखें क्या कर रहे हैं और नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है। इनसेन, मतलब मैं उस चीज पे कुछ कहना भी नहीं चाहता, मैं क्या बोलूं। आके तुमने सिर्फ नफरत फैलाई है भाई पूरे, मतलब जो लिटरली मतलब कचरा भर चुका है ना लोगों के दिमाग में, उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल तो मीडिया है। एंड अब यार पहले आदमी सोचता था यार देखो कुछ बोला जा रहा है, ठीक है ना, कोई बार्किंग नॉइजेज हैं, होने दो यार, अपने को फर्क नहीं पड़ता। बट व्हेन यू रियलाइज के आसपास अपने ही लोग इतने ज्यादा अफेक्टेड है, मतलब मेरे खुद के आसपास बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं कहूंगा कि मानसिक तौर पे सही नहीं है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं। जब आप हर चीज आपको फैक्चुअली, मतलब हर चीज में, मैं किसका, नमन श्रीवास्तव है एक, आई थिंक उनका आप जाके चैनल चेकआउट कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई हम इंडियंस में ना सिर्फ 4 ही क्वालिटी रह गई हैं, ठीक है। एक तो है इग्नोरेंस, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, कुछ भी नहीं पता, ब्रेन वॉश्ड है हम। एरोगेंस, ठीक है, किस चीज की एरोगेंस, मतलब हम अगर इसी में बात कर लें, प्रेस फ्रीडम की बात हो रही है तो मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी और रैंकिंग में आप पकड़ लो इंडिया को, ठीक है। प्राइड, हमारी प्राइड हो गई भाई, प्राइड का करोगे क्या। एंड चौथा ईगो, हम इंडियंस में सिर्फ ये 4 चीजें रह गई हैं। हिज वर्ड्स नॉट माइन बट आई अग्री विद इट 100%। एंड ये जो टीवी पे आता है ना, ये सब उसी का जीता जागता एग्जाम्पल है। इतने सारे हमारा, एक छोटा और एग्जाम्पल देता हूं, देन सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हमारे इंडिया में कितना बड़ा देश है, कितने सारे टूरिस्ट आने चाहिए। यहाँ पे कुछ अराउंड 8-9 मिलियन आते हैं साल में। क्रोएशिया छोटा सा देश है, बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होगा, उसके आधे नंबर ऑफ टूरिस्ट आते हैं आई गेस हमारे यहाँ पे। एंड कितने मल्टीपल्स में लोग थाईलैंड और वहां सब जाते हैं, बिकॉज उन लोग को लगता है नहीं इंडिया बचा ही नहीं है। एक छोटा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई लोग नहीं आना चाहते यहाँ पे, फॉर अ गुड रीजन नहीं आना चाहते।